तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कुछ बेसिक्स वाले फीचर्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने सेल के रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया था और साथ के साथ हम लोगों ने कुछ इसमें कस्टम लिस्ट बनाना भी सीखा था। जैसे कि आप इसमें अपनी कोई लिस्ट इसमें कस्टमाइज़ करना चाहें तो कैसे उसको आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसको शॉर्टिंग जैसे फीचर में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग एक जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एडवांस फीचर है, बहुत बढ़िया फीचर है इसका, काफ़ी मार्वलस। क्योंकि इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि आप वर्कबुक जो क्रिएट करते हैं, ये वर्कबुक हमारी कई सारी शीट्स का कलेक्शन होता है। जैसे आप इस वर्कबुक पर देख रहे हैं कि मैंने इसमें कई सारी शीट्स सब बना रखी हैं। तो जब कई सारी शीट्स हमारे पास इसमें बन जाती हैं तो कभी कभी हमको इसमें कभी कभी क्या अक्सर करके हमको ज़रूरत पड़ती है कि इन शीट्स का डेटा हम इसमें लिंक कर पाएँ। जैसे शीट का डेटा लिंक का मतलब यह है कि जैसे ये मेरी शीट 6 है और इस शीट 6 पर हमने जो शीट 1 पर कुछ सेल्स ले रखी है, उस सेल्स की फिगर को मैं यहाँ पर इसमें लाना चाहता हूँ। तो यदि मान लीजिए उसका डेटा आप यहाँ पर पिक करके लाना चाहते हैं तो इसमें डेटा की लिंकिंग कर सकते हैं। ये जो डेटा की लिंकिंग है वो विद इन वर्कबुक भी कर सकते हैं और विदाउट वर्कबुक भी कर सकते हैं। विदाउट वर्कबुक से मतलब है कि एक वर्कबुक से किसी दूसरी वर्कबुक का डेटा भी इसमें आप ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही सीखेंगे कि आप एक वर्कबुक के अंदर कोई अलग जो शीट्स हैं आपकी, उस शीट का डेटा आप इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। उस लिंकिंग का फीचर है कि डेटा को ये वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके तो लाता ही लाता है। इसके अलावा जो सोर्स शीट होती है उसमें यदि आप कोई चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका डेटा भी चेंज होता है इसमें। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सेल A1 है, इसका शीट 1 का, इस शीट 1 का जो A1 सेल है, इस A1 सेल का डेटा मैं इस शीट 6 पर लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस डेटा को लिंक करने के लिए इसमें एक फार्मूला यूज़ करूँगा और फार्मूले में हम सिर्फ जो है, आपको पता है कि फार्मूले जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा इक्वल से स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें जैसे फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल लगाते हैं, वैसे आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप इसमें उस शीट पर उसका रेफरेंस देंगे। जैसे वो मेरी शीट जब थी, हमारी शीट 1 थी और शीट 1 का जो सेल का रेफरेंस था वो A1 था। तो आप इसका दो मेथड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको शीट का नाम और सेल का रेफरेंस पता है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर उस शीट का नाम लिख दीजिए। जैसे शीट का नाम लिख दीजिए शीट 1 और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाइए। ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये डिस्टिंग्विश करता है कि आप यहाँ पर शीट मेंशन कर रहे हैं और उसके बाद सेल का एड्रेस दे दीजिए। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर A1। तो ये क्या करेगा कि शीट 1 एक्सक्लेमेशन A1 का मतलब है कि A1 सेल तो लेगा लेकिन ये शीट 1 का लेगा। जैसे आपको पता है कि हर एक शीट पर A1 आपका रेफरेंस हो सकता है, A1 B1 C1 हर एक शीट पर होंगे, क्योंकि हर एक शीट पर जो है ना कॉलम्स आपके A से स्टार्ट होते हैं और रो भी आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो हर शीट पर ये A1 रेफरेंस हो सकता है। यदि आप मान लीजिए यहाँ पर शीट का रेफरेंस ना दें तो ये क्या करेगा कि इसको करंट शीट का रेफरेंस मान के चलता है। हमको जब किसी दूसरी शीट का डेटा इसमें यदि पिक करके लाना है तो हम उसमें इस सेल के साथ में उस शीट का नाम भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। और जब शीट का नाम मेंशन करते हैं तो शीट का नाम के साथ में और सेल का जो रेफरेंस है उसके नाम के बीच में एक एक्सक्लेमेशन मार्क हम यहाँ पर जरूर पुट करते हैं। उस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि आप यहाँ डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि ये शीट है और ये हमारा कॉलम का, ये सेल का रेफरेंस है। तो जब आप ऐसे एंटर प्रेस करें देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि ये उस डेटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। यानी कि शीट 1 पर जो आपका सेल A1 में जो डेटा होगा वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप एक बार कंफर्म करके देखना चाहें तो शीट 1 पे जाके देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है 400 दिखाई दे रहा है। तो 400 को उसने वहाँ पर से पिक कर लिया क्योंकि शीट 1 का A1 सेल का रेफरेंस है। इसका एक एडवांटेज ये भी है, जैसे 400 की जगह पर यदि मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 550 कर दिया, तो जैसे 550 करूँगा तो आपका जो लिंक इस शीट पर 6 पर जो बना हुआ है तो वहाँ पर भी इसका डेटा कोई चेंज करके दिखाएगा। तो इसका जो डेटा का रिफ्लेक्शन है वो आपका डेटा का रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर यूज़ होकर दिखाई देगा। जैसे मैंने 550 था, मैंने इसको मान लिया 1000 कर दिया, तो 1000 करने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपका ये डेटा 1000 भी दिखा रहा है। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ एक फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो ये कि आप इक्वल लगाने के बाद उस शीट का नाम दे रहे हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के सेल का रेफरेंस दे रहे हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा मेथड इसका ये भी है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर जो फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला लगाने पे आपको शीट और रेफरेंस को टाइप करने में दिक्कत आ रही है। कई बार ऐसा थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट भी है कि शीट आप जब टाइप कर रहे हैं तो कहीं एक स्पेस आपने दे दिया या कहीं पर पंक्चुएशन मार्क की मिस्टेक हो गई, कहीं पर स्पेस नहीं दिया। तो ऐसे में आपका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस रेफरेंस के लिए उस शीट पर मूव कर जाइए। इक्वल लिखनी है,
इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर टाइप मत कीजिएगा और यहाँ पर उस शीट पर चले जाइए। उस शीट पर जाने के बाद उस शीट का जो रेफरेंस आपको यहाँ पर मूव करके लाना है, उस शीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए यही वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, तो ये सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर शीट का नाम भी दिखा रहा है और शीट का नाम दिखाने के बाद ये उसका सेल का रेफरेंस भी दिखा रहा है। बस इतना करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर भी वो सेल का रेफरेंस ये ऐसे मूव करके आ जाएगा। और इसमें भी वही होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए जो आपने यहाँ पर इस सेल पर टाइप करके दिया था, तो देखिए उसी तरह से आपका एक फॉर्मूला भी यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। और जब आप शीट 1 पर इस A1 सेल की वैल्यू कहीं चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 250 कर दिया, तो देखिए दोनों ही फार्मूले के थ्रू इसमें इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगी। मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर लगा दिया, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो देखिए जैसे यहाँ पर 250 हो गया, तो ये शीट 6 की जो वैल्यू है यहाँ पर भी दोनों जगह पे आपको 250 दिखाई देगा। तो ऐसे करके आप उस डेटा को इसमें लिंकिंग कर सकते हैं। इस लिंकिंग करने में हम लोग कई बार फॉर्मूले भी यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई फार्मूला यूज़ करना हो तो आप फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूले में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये शीट 1 है, इस शीट 1 पर आपकी ये सेल्स की फ़िगर दे रखी है और सेल्स की फ़िगर में आपकी जो फिगर है वो B8 B9 से लेके और आपका ये B12 तक है। तो आप ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ये सेल्स है, इस सेल्स का टोटल हमको यहाँ पर शीट 6 पर दिखाई दे जाए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका शीट का रेफरेंस आपको यूज़ करना है और रेफरेंस यूज़ करने के बाद आप इसमें शीट का रेफरेंस दे दीजिए और उसका सेल का रेफरेंस दे दीजिए। और इसको आप जब ऐसे इक्वल साइन से यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये कोई भी फंक्शन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी शीट 1 पर B8 से लेके B12 तक का डेटा है उसका मैं सम करके लाना चाहता हूँ इस शीट 6 पर। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया कि टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स की फिगर मैं इसके जस्ट बाद यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा इक्वल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई आप फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया सम, और सम करने के बाद अब जैसे आप यहाँ पर नंबर की वैल्यू जो देते हैं तो वो नंबर देने से पहले आपको उसका शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये जो शीट का रेफरेंस है, उस शीट का रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर शीट 1 को सेलेक्ट कर लिया और इसका जो डेटा है उस डेटा को आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपका जो है ना ये फार्मूला ऑटोमेटिकली आपका ये बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो ये दिखा रहा है शीट 1 का एक्सक्लेमेशन मार्क B8 से लेके B12 तक। बस इतना करने के बाद यहाँ पर इस फार्मूला बार पे जाके इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस जो शीट का सेल जो सेल्स का डेटा था उसका टोटल आपको यहाँ पर ये क्रिएट करके दिखा रहा है। और इसमें भी वही है कि जैसे कि मान लीजिए शीट 1 पर यदि आप कोई डेटा का रिफ्लेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको 1000 बढ़ा दिया, तो 1000 बढ़ाने के बाद जब भी आप इसमें चेंज करेंगे तो जैसे फार्मूला में जाके मैंने इसको यहाँ पर 5 या 54 से 34 की जगह पर 64 से 34 कर दिया। 64 34 जैसे किया तो देखिए ये जैसे फिगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो अकॉर्डिंगली यहाँ फार्मूले में इसका जो डेटा है ना वो भी आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। 287 दिखा रहा था, अब ये 288 743 हो गया। तो ऐसे करके आप यहाँ से एक शीट से दूसरी शीट के डेटा को आप लिंक कर सकते हैं और उसका फॉर्मूले में यूज़ भी कर सकते हैं। इसका यूज़ फाइनेंशियल फील्ड में बहुत होता है। फाइनेंस के अलावा हम लोग और भी अदर तरह की फील्ड में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेशन में इसका यूज़ होता है कि बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं, कभी कभी हम जैसे एक्सेल में बैलेंस शीट क्रिएट करना चाहें तो उसमें क्या होता है कि आप अनेक्जर्स बनाते हैं, तो उसका अनेक्जर A अनेक्जर 2 ऐसे दिया है, तो उस अनेक्जर्स का टोटल आप एक जगह पर लाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक शीट क्रिएट कर लिया और शीट क्रिएट करने के बाद इसका शीट का मैंने नाम भी यहाँ पर बदल दिया। इसका मैं थोड़ा सा रीसाइज कर दे रहा हूँ और इसका शीट का 7 का नाम मैंने ले दिया, मान लिया अनेक्सर A, अनेक्सर डैश A। ये अनेक्सर A हो गई। इसी तरह से एक और मैंने यहाँ पर अनेक्सर A को जो डेटा है वो मान लीजिए अनेक्सर A का मेरा ये है कि लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें हमने लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स का डेटा दे रखा है और इस लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ABC एंटरप्राइजेस, JKL प्राइवेट लिमिटेड, MQW ट्रेडर्स,
DYU ट्रेडिंग कंपनी, B&M एसोसिएट्स। ऐसे कुछ हमारे पास ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स दे रखे हैं और यहाँ पर क्रेडिटर्स का अमाउंट भी दे रखा है। उसमें से जैसे अमाउंट हमने मान लिया यहाँ पे दे रखा है 1000, इसका मान लिया 2500, ऐसे इसका मान लीजिए 5410, ये मान लीजिए 12500 और ये है 65,450। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ सन्डी क्रेडिटर्स दे रखा है अनेक्सर 1। इसी तरह से एक आपका अनेक्सर 2 है और अनेक्सर 2 में हमारे पास मैंने इसका नाम भी बदल दिया अनेक्सर 2 और इसका मैंने रीसाइज करके इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड कर ले रहा हूँ। और ये जो अनेक्सर 2 है, ये अनेक्सर 2 है हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़। इस लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ में हमने जो ड्यूटीज़ पेएबल हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। मान लीजिए कि CGST 12,300, SGST 12,300 और IGST ये मान लीजिए 5400। ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ दे रखी हैं। अब यहाँ पर हम एक नई शीट जैसे बनाना चाहते हैं, सपोज वो हमारी बैलेंस शीट ही है, उसका मैंने नाम यहाँ पर बैलेंस शीट रख दिया। और इस बैलेंस शीट पर हम यहाँ जो डेटा लाना चाहते हैं वो ये लाना चाहते हैं कि जो हमारी जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई दी जाए। टोटल लाइबिलिटीज़ और इस टोटल लाइबिलिटीज़ में हम यहाँ पर दोनों का डेटा लाना चाहते हैं। उसमें से सबसे पहले हम लाना चाहते हैं कि लिस्ट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स और टोटल ड्यूटीज़। अब जैसे इस पर हम यहाँ पर फिगर लाना चाहें यानी अमाउंट, तो इसका अमाउंट टोटल क्रेडिटर्स का यदि हमको लाना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लिंकिंग वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इक्वल टू सम, और सम करने के बाद जैसे हमारा टोटल क्रेडिटर्स वाला जो पार्ट है वो हमारा इस अनेक्सर 1 पर दे रखा है। तो सिंपली आप कर्सर को यहाँ पोजीशन करिए इस शीट पर अनेक्सर 1 पर और इसका टोटल लाने के लिए आप इस डेटा को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें। तो ये जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनका डेटा आपको यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा और देखिए यहाँ पर आपको जो है ये अनेक्सर का नाम एनक्रोड्स कर रहा है ये क्विट्स के अंदर, और यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क से इसको पार्शिएट भी कर रहा है। तो आप जैसे एंटर प्रेस करके करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल क्रेडिटर्स का टोटल यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी तरह से जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर टोटल ड्यूटीज़ भी लाना चाहते हैं तो आपने फिर यहाँ पर सम फंक्शन यूज़ किया और सम फंक्शन में देने के बाद जो टोटल ड्यूटीज़ है हमारे पास वो अनेक्सर दूसरा है अनेक्सर 2, और इस अनेक्सर 2 के लिए आपने ये जो ड्यूटीज़ है इन सबको आपने यहाँ पर से कनेक्ट कर लिया और उसके बाद कोलन से ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए ये जो डेटा है वो आपका उन दोनों अनेक्सर वाली शीट से ऑटोमेटिकली यहाँ पर मूव करके आ जाएगा। ये इसका एक सबसे अच्छा फीचर है और आप इसमें डेटा का लिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जैसे मान लीजिए अभी आपके पास ये टोटल क्रेडिटर्स की लिस्ट में 86,860 दिखा रहा है, तो इसमें यदि कोई भी आपकी सोर्स डेटा में कोई चेंज होता है, जैसे मैंने मान लीजिए इसको यहाँ पर चेंज करके 3500 कर दिया, यदि मैं यहाँ पर कोई चेंज करूँगा तो उसका अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में फिर कोई अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे टोटल ड्यूज आपको 30,000 यहाँ पर दिखा रहा है, तो अनेक्सर 2 में जाने के बाद इसमें मान लीजिए आपने इसका ड्यूटीज़ का अमाउंट में 5,400 की जगह सपोज 7,000 कर दिया, तो ये अमाउंट जो है ना ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर भी आपका रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा फीचर है कि आप इसमें से वर्कशीट्स के अंदर एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट के डेटा को यदि आप इसमें से लिंक करना चाहें तो आप यहाँ पर लिंक भी कर सकते हैं। और लिंक करने के बाद उस सोर्स डेटा में यदि कोई चेंज होता है, उसको चेंज यदि आप करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका ये जो डेटा है वो डेटा आपका यहाँ पर से रिफ्लेक्ट भी होता है। और उसके लिए आप जैसे यहाँ पर फार्मूला बार में जैसे देख रहे हैं कि हम सिंपली यहाँ इक्वल लगा के एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, और इसमें एक फंक्शन मैंने ज़रूर यहाँ पर यूज़ किया सम, क्योंकि हम यहाँ पर सम लाना चाहते हैं उसका, इसलिए। तो सम करने के बाद वो शीट का रेफरेंस और उसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद उसका सेल का आप एक रेंज दे सकते हैं।
तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ये डेटा को कैलकुलेट करके भी दिखाएगा। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है इसका, और इस फीचर को आप अपनी शीट्स में डेटा को लिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डेटा लिंकिंग का फीचर था, जिसमें हम लोगों ने एक वर्कबुक के अंदर अलग अलग शीट्स का डेटा लिंक करके देखा। अगली वाली वीडियो में हम लोग इसमें कहीं दूसरी वर्कबुक का डेटा भी लिंक करके देखेंगे। तो आज यहीं ओवर करते हैं, और देखिएगा ये चैनल यदि आपको अच्छा लगता हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर भी कीजिए। शेयर करने के बाद बाकी सारे लोग भी इसको समझ पाएँ और सीख पाएँ, और उसके बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।